पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हजिम जून को कॉल करके रेस्टोरेंट आने से रोक देती है। हजिम के कॉल करने पर जून बेन को वहीं रोक लेती है और उसे बताने लगती है कि अंदर मेरा एक्स भी है जिसने मुझे चीट किया था, इसलिए मैं अंदर नहीं जाना चाहती, और उसे लेकर वहां से चली जाती है। उधर हजिम को पता चल जाता है कि ब्लैक ड्रैगन ही जून का बॉस है। अगले दिन जून हजिम से मिलने जाती है और पूछती है कि ब्लैक ड्रैगन तुम्हारे रेस्टोरेंट क्यों आया था। हजिम उसे नहीं बताती कि बेन यानी जून का बॉस ही असल में ब्लैक ड्रैगन है। तभी जून को कॉल आती है और वो ऑफिस के लिए निकल जाती है, लेकिन अपना पर्स वहीं भूल जाती है। हाजिम उसका पर्स देने उसके ऑफिस जाती है तो वहाँ उसकी नजर किम पर पड़ती है, जो कि बेन के साथ जा रहा होता है। लेकिन हाजिम को देखकर किम उसके पास आ जाता है। हाजिम किम से पूछती है, क्या तुम बेन के दोस्त हो? किम के हाँ कहने पर हजिम उससे बेन के फर्स्ट लव के बारे में पूछती है। किम उसे बताता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, बेन को उसके फर्स्ट लव ने बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट किया था। इस पर हजिम जून को डिफेंड करते हुए किम से लड़ने लगती है। हजिम किम को बताती है कि जून ही असल में बेन का फर्स्ट लव है। किम और हजिम ये डिसाइड करते हैं कि वो बेन और जून को करीब नहीं आने देंगे। जून जब ऑफिस पहुंचती है तो उसके कलीग्स उसे बताते हैं कि किम तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। ये सुनकर जून किम से मिलने जाती है। बेन जब कॉरिडोर से गुजर रहा होता है तो कुछ एम्प्लॉइज को ये कहते हुए सुनता है कि जून किम में इंटरेस्टेड है, इसलिए वो उससे मिलने गई है। ये सुनकर जून उस एम्प्लॉय पर गुस्सा करने लगती है। अब बेन जून को देखने कैफे पहुंच जाता है और जून को किम के साथ बैठा देखकर बहुत हर्ट होता है। घर आकर उसे सिर्फ जून का ही ख्याल आ रहा होता है। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता तो वो जून को लेकर इतना पजेसिव हो जाता है कि तुरंत मिलने के लिए बुला लेता है। जून उससे पूछती है, तुमने आज भी मुझे यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बुलाया है? लेकिन बेन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम किम को डेट करो क्योंकि वो एक प्ले बॉय है। जून उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किम मेरी डिटेल्स कलेक्ट कर रहा था, मैं उससे सिर्फ ये जानने गई थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं उससे मिलने गई थी? बेन बहाना बनाते हुए कहता है, वो तो मैं वहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें दोनों को देख लिया, खैर फिर भी तुम किम से दूर रहो। अगला सीन ऑफिस में सब लोग मीटिंग में होते हैं। चीफ सबको बताती है कि कंपनी में ऐड होने वाली आइसक्रीम को हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि उसकी ओनर अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं कर रही। ये सुनकर जून कहती है, आप फिक्र न करें, ये प्रोजेक्ट मुझे दें, मैं इस ओनर से खुद बात करूंगी। जून उस प्रोडक्ट की ओनर से मिलने जाती है। वो ओनर एक बूढ़ी औरत होती है। जून उसे बताने लगती है कि वो किस कंपनी से है और यहाँ क्यों आई है। तभी वहाँ बेन आ जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, लेकिन जून तुरंत बोल उठती है, ये मेरा छोटा भाई है और मेरे साथ ही जॉब करता है। जून ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उस ओल्ड लेडी को अमीरजादे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ओल्ड लेडी उन्हें अपने घर ले जाकर खाना खिलाती है। ओल्ड लेडी उन्हें बताती है कि उसका सारा पैसा ऑनर फन हाउस में जाता है। जून उस लेडी से कहती है, आप हमारी कंपनी के साथ काम करें, हमारी कंपनी भी आपके ऑर्फन हाउस को डोनेट करेगी। ओल्ड लेडी इससे इम्प्रेस होती है। रात हो जाने की वजह से ओल्ड लेडी उन दोनों को सुबह तक रुकने को कहती है। जून और बेन बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और ज्यादा ड्रंक हो जाने की वजह से बेन जून को किस कर लेता है। जून वहाँ से चली जाती है और कमरे में जाकर सिर्फ बेन के बारे में ही सोच रही होती है। सुबह जब वो बेन को देखती है और उसके पास आती है तो उसे लगता है बेन उससे रात वाली किस के लिए माफी मांगेगा, लेकिन बेन को तो कुछ याद ही नहीं होता कि उसने रात को जून को किस किया था। बेन उसे वाटरफॉल दिखाने ले जाता है। जून भी सोचती है कि अगर उसे कोई फिक्र नहीं तो मुझे भी फिक्र नहीं कि रात को क्या हुआ था, और उसके साथ चलने लगती है। अगले दृश्य में ओल्ड लेडी जून से कहती है, मैं तुम्हारी कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। जून और बेन उसका थैंक यू कहकर वहाँ से निकलते हैं। गाड़ी में बैठकर बेन जून से कहता है, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जून को लगता है कि शायद बेन उसे रात वाली किस की वजह से प्रपोज करने वाला है, लेकिन बेन उस किस को लेकर तो कुछ बात ही नहीं करता। जून को उसकी ये बात और गुस्सा दिला देती है। जून घर आकर सिर्फ बेन के बारे में ही सोचती रहती है और तंग आकर उसे कॉल करती है। बेन उसे कहता है, मुझे सोने दो। जून ये सुनकर उस पर चिल्लाने लगती है, तुम इतनी बड़ी बात के बाद कैसे सो सकते हो? बेन उसे कहता है, तुम्हारी बजाय मुझे गुस्सा करना चाहिए, तुम उस दिन मुझे ठंड में बाहर छोड़कर चली गई थी। जून को यहाँ एहसास होता है कि बेन को उस किस के बारे में कुछ भी याद नहीं। वो फोन बंद कर देती है। जून हजिम को कॉल करती है और हजिम उसे ब्लाइंड डेट ऑफर करती है। जून मना नहीं करती और ब्लाइंड डेट पर आ जाती है। बेन जो अपने फेवरेट सिंगर का कॉन्सर्ट अटेंड करने गया होता है, वहाँ आकर भी बुरी तरह बोर हो रहा होता है। उसे बार बार जून का ख्याल आ रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि उस रात जून और उसके बीच किस हुआ था। वो तुरंत जून को फोन करके पूछता है, कहाँ हो, और उसके बताने पर उस मॉल में पहुंच जाता है जहाँ जून अपनी ब्लाइंड डेट के साथ शॉपिंग कर रही होती है। बेन जून को चेंजिंग रूम की तरफ खींचता है और कहता है, मुझे याद आ गया है उस रात क्या हुआ था। जून उससे कहती है, उस रात जो भी हुआ था उसे भूल जाओ, लेकिन बेन कहता है, मैं वो सब भूलना नहीं चाहता, और वहाँ से चला जाता है। जून बाहर आकर ब्लाइंड डेट पर आए लड़के से कहती है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अब हम कभी नहीं मिलेंगे, और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चेयरवुमन न्यूज के जरिए रिवील कर देती है कि बेन उनका पोता है। ये खबर सुनकर जून बेन से दूर रहने का फैसला करती है क्योंकि उसे लगता है कि बेन और वो एक दूसरे के लिए नहीं बने, और उसे ये ख्याल भी दिल से निकाल देना चाहिए कि बेन कभी उससे प्यार करेगा। उसे उस किस के बारे में भी भूल जाना चाहिए। लेकिन जब वो बेन को इग्नोर करती है तो बेन से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो उसे रोक कर कहता है कि वो जून को कितना पसंद करता
करता है, मगर जून उसकी बात का कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि बेन की दादी अपनी मेड, जो कि बेन के घर की भी मेड होती है, उससे पूछती है कि बेन के घर सब कैसा चल रहा है। मेड उन्हें बताती है कि बाकी सब ठीक है, लेकिन बेन ने उसे स्टडी रूम की सफाई की इजाजत नहीं दी। ये सुनकर बेन की दादी बेन के ऑफिस की चीफ को कॉल करके कहती है कि मीटिंग के बाद वो बेन के घर विजिट करेंगी। चीफ बेन को बताती है कि उसकी दादी उसके घर विजिट करने वाली है। ये सुनकर बेन बहुत पैनिक कर जाता है और अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। तभी जून उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ है। बेन उसे बताता है कि उसकी दादी को शक हो गया है कि उसने घर में एक गेम रूम बना रखा है और वो सब जला देंगी जैसे बचपन में जला चुकी हैं। जून उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है और समझाती है कि तुम्हारे पैनिक करने से सब कुछ खराब हो जाएगा, मुझे कुछ सोचने दो। दूसरी तरफ चेयरवुमन बेन के घर के लिए निकल रही होती है। तभी किम आकर उन्हें रोकता है और बातों में लगाता है, लेकिन चेयरवुमन उससे माफी मांगते हुए वहाँ से निकल जाती है। उनकी गाड़ी जब बेन के घर के करीब पहुंचती है तो वहाँ एक ट्रक रास्ता ब्लॉक किए होता है। उन्हें कुछ देर वहीं रुकना पड़ता है। इस ट्रक की ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि हजिम होती है, जिसे जून ने चेयरवुमन को रोकने के लिए कहा था। दूसरी तरफ जून और बेन सारा सामान स्टडी रूम से निकाल देते हैं। बेन को अपनी घड़ी पर दादी के आने की खबर मिलती है तो वो जून को वहीं छुपने को कहकर अपनी दादी को रिसीव करने चला जाता है। दादी घर में एंटर होते ही सीधे स्टडी रूम में जाती है और बेन के प्लान के मुताबिक वहाँ बेन के पेरेंट्स की फोटो देखकर उस पर गुस्सा करती है और वो तस्वीर उठाकर तोड़ देती है। बेन उनसे माफी मांगता है कि आइंदा वो अपने पेरेंट्स की फोटो अपने पास नहीं रखेगा। जून, जो कि स्टडी रूम में ही छुपी होती है, ये सब सुनकर उसे बेन के लिए बहुत बुरा लगता है। चेयरवुमन के वहाँ से जाने के बाद बेन जून को बताता है कि कैसे उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी जब वो उन्हें जिद करके खिलौने लेने ले गया था और तभी उनका एक्सीडेंट हो गया था। तब से उसकी दादी को लगता है कि उनकी मौत की वजह वही है और उसे उन्हें याद करने का कोई हक नहीं है। फिर बेन उसे बताता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन दादी की वजह से वो ये रिश्ता कभी पब्लिक नहीं करना चाहता। जून उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, मगर वो दोनों डील करते हैं कि कभी अपना रिलेशन दुनिया के सामने नहीं लाएंगे। जून बेन से पूछती है कि उस सामान का क्या करना है जो उसने उसके घर में रखवाया है। बेन कहता है कि वो सिर्फ जून पर ट्रस्ट कर सकता है, वो उसका पर्सनल सामान है, इसलिए उसे संभाल कर रखो और जब मुझे जरूरत होगी मैं तुमसे ले लूंगा। अगले दिन जब वो दोनों ऑफिस पहुंचते हैं तो एक दूसरे को एक्साइटेड होकर हेलो कहने लगते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें याद आता है कि उनका रिश्ता प्राइवेट रखना है तो चुपचाप एक दूसरे को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाते हैं। बेन से रहा नहीं जाता तो वो बहाने से जून के पास जाकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जून उसे डांटकर भेज देती है। बेन जून से नाराज हो जाता है। जून उसके पीछे जाकर उसे मनाती है और कहती है, मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी, मैं नहीं चाहती कि यहाँ किसी को भी पता चले कि मैं ऑफिस में ही किसी को डेट कर रही हूँ, बहुत वियर्ड हो जाएगा। बेन उसकी बात समझते हुए मान जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बेन को एक बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ता है, लेकिन वो पूरे ट्रिप पर सिर्फ जून को ही मिस करता है और वापस आकर फौरन उसे कॉल करके कहता है कि वो उससे मिलने आ रहा है, उसे अपनी एक किताब चाहिए। जून जब उसकी किताब ढूंढने जाती है तो उसके सामान में उसे ब्लैक ड्रैगन लिखा मिलता है और साथ ही वो चेन जो कि बेन ने जून को 15 साल पहले दी थी, लेकिन जून ने उसे लेने से मना कर दिया था। जून वो चेन लिए बेन से मिलने बाहर आती है और उससे पूछती है कि ये चेन किसकी है। बेन कहता है कि ये मेरे फर्स्ट लव की है, मैंने उसे दी थी लेकिन उसने लेने से मना कर दिया था और मुझे डंप करके चली गई थी, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। अगले दिन जून हजीम से मिलने उसके रेस्टोरेंट जाती है और उसे कहती है कि जब तुम्हें पता था कि बेन ही ब्लैक ड्रैगन है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। हजीम उससे माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी, लेकिन मुझे डर था कि तुम दोबारा से हर्ट न हो जाओ। तभी वहाँ किम और बेन आ जाते हैं। जून बेन को देखकर जाने लगती है, लेकिन बेन उसे रोकते हुए कहता है, मुझे लगता है कि हमें एक बार बैठकर बात कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। जून कहती है, पास्ट को लेकर हमारे पास कोई भी अच्छी याद नहीं है, इसलिए मैं ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती। बेन ये सुनकर बहुत हर्ट होता है। अगले सीन में ऑफिस में जून बेन को बिल्कुल इग्नोर करती है और उसे वैसे ही रिस्पेक्ट देती है जैसे बाकियों को देती थी। बेन को उसका ये बर्ताव बहुत चुभता है और वो फैसला करता है कि अब वो जून को और तंग नहीं करेगा। जून को भूलना उसके लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए वो खुद को काम में व्यस्त कर लेता है। वो दिन रात बस काम में लगा रहता है और जून को ऐसे इग्नोर करता है जैसे वो जानता ही न हो। ये देखकर जून का दिल बहुत दुखता है, लेकिन वो उससे ब्रेकअप कर चुकी होती है। अगले कई दिन यही सब चलता रहता है। एक दिन बेन ऑफिस नहीं आता। जून जो उसका वेट कर रही होती है उसके न आने पर फिक्रमंद हो जाती है और चीफ से पूछती है कि बेन अब तक क्यों नहीं आया। चीफ उसे बताती है कि वो कई दिनों से लगातार काम कर रहा था और रेस्ट न करने की वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। जून ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और गाड़ी निकालकर बेन से मिलने उसके घर चली जाती है। जून को ऐसे बेन के घर जाते देखकर चीफ चेयरवुमन को कॉल करके सब बता देती है और चेयरवुमन चीफ को ऑर्डर देती है कि बेन के ऑफिस से उसका सारा सामान हटा दिया जाए और उसे डायरेक्टर की पोस्ट से भी हटा दिया जाए। दूसरी तरफ बेन बीमारी की हालत में भी ऑफिस जाने की तैयारी करने लगता है, मगर दरवाजे तक पहुंचते ही नीचे गिर जाता है। जून जो बेन से मिलने जाती है उसे नीचे गिरा देखकर पैनिक हो जाती है और उसे बेड तक ले जाकर दवाई देती है। जून बेन की ये हालत देखकर उससे माफी मांगने लगती है कि सारी गलती उसकी है। 15 साल पहले भी उसने सिर्फ अपना सोचा था और अब भी सिर्फ अपना दर्द दिखाया। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी
बेन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे पैचअप करोगी? जून ये सुनकर रोने लगती है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब बेन की तबीयत थोड़ी ठीक होती है तो जून वापस जाने लगती है, लेकिन बेन उसे हग कर लेता है और कहता है, तुम कुछ देर और रुक जाओ। जून उसकी बात पर रुक जाती है और फिर कब उसे बेन के कमरे में नींद आ जाती है, उसे कुछ होश ही नहीं रहता। जब जून की आंख खुलती है तो वो खुद को बेन के करीब लेटा देखती है, फिर अपना बैग उठाकर घर चली जाती है। जब जून घर पहुंचती है तो उसके डैड पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इससे पहले कि जून कोई बहाना बना सके, उसके डैड उससे कहते हैं, अगर तुम बेन को डेट कर रही हो तो मत करो, हमारे फैमिली बैकग्राउंड में बहुत फर्क है। जून अपने पिता के सामने ये बात एक्सेप्ट कर लेती है कि वो बेन को डेट कर रही है और अपने पिता से कहती है, मैं बेन से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए आप लोग भी मेरी खुशी में खुश हो जाइए। तब उसके डैड उसे कुछ और नहीं कहते। अगले दिन जब बेन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो उसे कॉल आती है कि उसे डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया गया है। ये सुनकर बेन बहुत शॉक्ड हो जाता है और चीफ को कॉल करता है। चीफ उसे बताती है कि चेयरवुमन को तुम्हारे और जून के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है। अगले सीन में चेयरवुमन चीफ से पूछ रही होती है कि तुमने मुझे इतना लेट क्यों बताया कि बेन किसी लड़की को डेट कर रहा है। चीफ उनसे माफी मांगती है और फिर रिजाइन करके वहाँ से चली जाती है। जून जब ऑफिस पहुँचती है तो ये सब देखकर बार बार बेन को कॉल करने लगती है, लेकिन उसकी कॉल नहीं लग रही होती क्योंकि बेन उस वक्त अपनी दादी के पास होता है और उनसे माफी मांग रहा होता है कि वो आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। मगर चेयरवुमन उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से ये कहकर निकाल देती है कि तुम मेरे बेटे की जगह नहीं ले सकते, तुम किसी काबिल ही नहीं हो। बेन ये सुनकर बहुत हर्ट होता है और बाहर आ जाता है। जून उसे आवाज देने लगती है, लेकिन आसपास का माहौल देखकर चुप हो जाती है। ऑफिस से बाहर आकर बेन जब जून की मिस्ड कॉल्स देखता है तो उसे कॉल बैक करता है और दोनों वॉक के लिए बाहर चले जाते हैं। बेन जून को बताता है कि वो बहुत खुश है क्योंकि अब उसे छुप छुप कर नहीं मिलना पड़ेगा, अब वो कहीं भी कभी भी मिल सकते हैं। बेन अपना मूड ठीक करने के लिए जून से बातें करने लगता है। अगले सीन में बेन जून के छोटे भाई सैम के साथ बैठा होता है। सैम उससे पूछता है, तुम्हें जून में ऐसा क्या नजर आता है जो तुम उसके पीछे पागल हो और अपना पूरा बिजनेस छोड़ने तक को तैयार हो? बेन बताता है कि जून उसकी जिंदगी का वो इंसान है जिससे वो सब कुछ शेयर कर सकता है। इसके बाद दोनों जून के पापा की दुकान पर जाते हैं और बेन काम में उनकी मदद करने लगता है। जून के पापा उसे घर आने का न्योता देते हैं तो बेन ऐलान करता है कि आज सबके लिए खाना वही बनाएगा। पहले तो जून के पापा को उस पर शक होता है, लेकिन उसकी कुकिंग स्किल्स देखकर वो बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जून घर लौटती है तो बेन को अपने पापा और भाई के साथ खुश देखती है। उसका मूड भी ठीक हो जाता है और अब सब मिलकर खाना खाते हैं। अगले दिन जब जून ऑफिस जाती है तो उसे एक मेल रिसीव होती है जिसमें लिखा होता है कि या तो वो रिजाइन करे या फिर उसकी पोस्ट का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सब चेयरवुमन के ऑर्डर पर होता है क्योंकि वो जून को ऑफिस से निकालना चाहती थी। अब जून को ऑफिस में छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, लेकिन वो मानने वाली कहाँ थी। वो अपने सारे टास्क बखूबी पूरे करती है। जून को ऐसे छोटे छोटे काम करते देखकर उसके कलीग्स बहुत हर्ट होते हैं, लेकिन जून उन्हें कहती है, फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चेयरवुमन जून को अपने ऑफिस बुलाती है और कहती है, आखिर तुम ये ऑफिस छोड़ क्यों नहीं देती? जून उनसे कहती है, मैं ये सब बेन के लिए कर रही हूँ क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर है, उसकी दादी। आप उसे माफ कर दें। जितनी तकलीफ आपको उसके माँ बाप के जाने की है उतनी ही तकलीफ उसे भी है, लेकिन फिर भी वो आपको खुश करने के लिए आपकी सारी बातें मानता आया है। ये कहकर जून वहाँ से चली जाती है, लेकिन चेयरवुमन सोच में पड़ जाती है। जब बेन को पता चलता है कि जून के साथ ऑफिस में ऐसा बर्ताव हो रहा है तो वो तुरंत उसे लेने आता है, लेकिन जून उससे कहती है, मैं इतनी छोटी सी बात पर ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। मैंने इस कंपनी को सालों दिए हैं, इसलिए तुम्हें मेरे फैसले की इज्जत करनी होगी। बेन उसकी बात मान लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चेयरवुमन एक मीटिंग अटेंड करने जाती है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि जो न्यू डायरेक्टर वो हायर करने जा रही थी वो एक फ्रॉड निकला है और अब वो डायरेक्टर मीटिंग में नहीं आता। चेयरवुमन जब गुस्से में बाहर आती है तो वहाँ बेन चीफ के साथ मौजूद होता है। वो चेयरवुमन से कहता है, आपका हायर किया हुआ डायरेक्टर भाग गया है, इसलिए अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मजबूरी में आपको मुझे ही ये प्रोजेक्ट देना होगा। चेयरवुमन कहती है, ठीक है, अगर तुम इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें दोबारा डायरेक्टर बना दूंगी। ये प्रोजेक्ट बेबी प्रोडक्ट से जुड़ा था, लेकिन बेन कहता है, मुझे बदले में बस जून की पोस्ट वापस चाहिए। अगले सीन में जून एक महिला से मिलने जाती है जो उसे यूएस में जॉब ऑफर करती है, लेकिन जून उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में बेन जून को आकर बताता है कि कल से हम वापस अपनी पोस्ट पर जा रहे हैं और हमें इस प्रोजेक्ट में हर हाल में कामयाब होना है। बेन के वापस आने पर सब बहुत खुश होते हैं और सब जून और बेन के रिलेशनशिप को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। आगे हम देखते हैं कि बेन एक रेस्टोरेंट में मौजूद होता है। वो देखता है कि एक वेटर खाना ला रही है और एक बच्चे से टकराने वाली है, तो वो जल्दी से उस बच्चे को उठाकर बचाने की कोशिश करता है, मगर सब लोग बेन को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि उसने बच्चे के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। कुछ लोग तो उसकी वीडियो भी बना लेते हैं और थोड़ी ही देर में वो न्यूज इतनी वायरल हो जाती है कि लोग बेन की बनाई हुई प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने लगते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि बेन ने बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस न्यूज की वजह से बेन की कंपनी को एक ही दिन में बहुत बड़ा
बड़ा डाउनफॉल देखना पड़ता है। तब बेन एक शख्स को कॉल करता है जिसके कार्टून्स वो ब्लैक ड्रैगन के नाम से स्पॉन्सर करता रहता था। जब वो उस शख्स से मिलने जाता है तो वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि बेन तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। बेन उसे सारी बात बताता है और वो शख्स इंटरनेट पर एक वीडियो पोस्ट करता है, जिसके बाद बेन की कंपनी दोबारा ग्रो करने लगती है, बल्कि पहले से भी ज्यादा ग्रो करती है। बेन का प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है। अब वो चेयरवुमन से कहता है, आप जून को उसकी पोस्ट वापस दे दीजिए, मुझे आपका बिजनेस नहीं चाहिए और अब मैं आपको खुश करने के लिए आपका टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और पीछे चेयरवुमन उसे देखती रह जाती है। बेन को जब पता चलता है कि जून को यूएस से जॉब ऑफर हुआ है तो वो उससे कहता है कि तुम वो जॉब ज्वाइन कर सकती हो। जून उसकी ये बात सुनकर बहुत हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है। जून को बस यही दुख खाए जा रहा था कि आखिर बेन ने उसे इतनी आसानी से खुद से दूर जाने को कैसे कह दिया। अगले दिन जब बेन जून को कॉल करता है तो वो उसकी कॉल इग्नोर करती है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। बेन परेशान होकर चीफ को बताता है तो चीफ उसे समझाती है, अगर आगे तुम किसी भी लड़की को इतनी आसानी से खुद से दूर भेज दोगे तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी। नेक्स्ट सीन में बेन अब घर आता है और वहाँ जून को देखकर उसे गले लगा लेता है और माफी मांगने लगता है, मैं उस दिन तुम्हें अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाया। जून भी उसे माफ कर देती है। वहीं चेयरवुमन चीफ को बताती है कि बेन उस दिन उनसे ये कहकर गया था कि उसे उनके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चीफ कहती है, उसने बिल्कुल ठीक फैसला किया। आप उसे स्ट्रॉन्ग बनाते बनाते उसके साथ इतनी रूड हो गई कि उसे प्यार ही ना दे सकी और जब उसे ये प्यार जून से मिला तो वो आपको छोड़कर उसकी तरफ चला गया। चेयरवुमन ये सब सुनकर बहुत गिल्टी महसूस करती है। वो बेन से मिलने जाती है और अपने बिहेवियर की माफी मांगती है। बेन भी वहाँ इमोशनल हो जाता है। इस तरह उसे उसकी इकलौती फैमिली मेंबर उसकी दादी वापस मिल जाती है। बेन इतना खुश होता है कि ये न्यूज सबसे पहले वो जून को जाकर बताता है और फिर दोनों एंजॉय करने के लिए वेकेशन पर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद जब वो लोग वेकेशन से वापस आते हैं तो जून अपने डैड के साथ बेन के ऑफिस आती है। जून बेन को बताती है कि मेरे डैड ने तुम्हारी कंपनी में कुछ शेयर्स खरीदे थे और अब उन शेयर्स की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि मेरे डैड अब एक शेयर होल्डर बन गए हैं। अब वो एक अमीर आदमी बन चुके होते हैं। तभी वहाँ से चेयरवुमन गुजरती है और जून को देखकर उसके पास आती है। वो जून से अपने पिछले बर्ताव के लिए माफी मांगती है और शाबाशी देती है, जब मैं अपने ग्रैंडसन का ख्याल नहीं रख सकी तब तुमने उसे संभाला। इस तरह उनके आपसी क्लैशेस खत्म हो जाते हैं। अब जब सबकी जिंदगी सेट हो जाती है तो बेन जून को प्रपोज करने का सोचता है। वो उसे एक डायमंड पेंडेंट के साथ प्रपोज करता है। ये देखकर जून बहुत खुश होती है। इसी तरह हमारी इस लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।